जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। हम ये पूछना चाहते हैं जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए यहाँ क्या व्यवस्था किया गया है? बाहर से जितने भी श्रद्धालु लोग वहाँ आते हैं उनके रहने के लिए यहाँ धर्मशाला का व्यवस्था है। अभी थोड़ा वर्तमान में थोड़ी सी धर्मशाला में तो अभी देखे हम कि काफी यात्री जो बैठे हैं पूजा पाठ करने के लिए आए उनको बहुत परेशानी हो रही है, लाइट का न पानी का कोई व्यवस्था जी नहीं। यहाँ पर जो पर्यटन विभाग के द्वारा जो बनाया गया वहाँ सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया। सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया जिसके कारण वो सौर ऊर्जा घटिया सामान लगाया गया। सौर ऊर्जा वहाँ काम नहीं कर रहा है। उस पर कंप्लेन किए हैं आप? कंप्लेन हुआ है, वहाँ कंपनी के यहाँ से एक दो बार मिस्त्री भी आके ठीक किया, लेकिन ठीक किया और फिर जो है तो गड़बड़ का गड़बड़ ही हो गया। और सुनने में ये आ रहा पेपर में भी आया था कि इस साल मेला लगाने के लिए यहाँ लगभग 30 लाख रुपए का। जी ये यहाँ जो है सो पलवैया धाम जो है सो सरकारी मेला घोषित हो गया और सरकार जो है सो सरकार मेला लगाने के लिए 30 लाख रुपया सैंक्शन की थी और उसी प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा ही इस बार मेला का आयोजन किया गया। ये तो क्या आपको लगता है कि 30 लाख रुपए यहाँ खर्च हुआ है? अब ये तो 30 लाख रुपया खर्च हुआ या नहीं हुआ ये तो हम लोग नहीं बता सकते, इसीलिए कि वो आय और व्यय ये दोनों हम लोगों के अंदर का चीज नहीं था। प्रशासन के द्वारा मेला लगाया गया और वो प्रशासन के पास में हिसाब है कि वो खर्च हुआ या नहीं हुआ, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। वो तो प्रशासन के अंदर का चीज है, इसलिए ये हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन व्यवस्था थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह की व्यवस्था थी, हर तरह की सुविधा की व्यवस्था किया गया जहाँ तक संभव हो सका। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर हम समझते हैं कि 2500 वर्ष पहले, 2500 साल पहले, 2500 साल पहले बाबा गणिनाथ एक मानशाह नाम के आदमी थे, उन्हीं के यहाँ वो अवतरित हुए थे। यहाँ पर धर्मपुर पलवैया और गोपालपुर पलवैया ये दो रियासत था जी। धर्मपुर पलवैया और गोपालपुर पलवैया दो रियासत था। उसी रियासत के अंदर में मानशाह नाम का एक आदमी रहते थे और वो जो है सो अपने जीविका का साधन जो है सो जंगल से लकड़ी वगैरह काट के लाना और घर पर जो है सो कंसारी वगैरह का काम करना और उसी से अपना जीविका चलाते थे। एक दिन की बात है, मानसा जो है सो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए तो वहां जंगल में देखते क्या है कि एक पीपल के पेड़ के निकट एक छोटा सा बच्चा जो है वो सोया हुआ है और पेड़ के ऊपर से मधु उसके मुंह में टपक रहा है। जब मानसा देखे तो देखने के बाद जो है उस बच्चे को उठा के वो अपने घर ले आए। क्योंकि मानसा जो थे वो संतान विहीन थे, उनके पास में कोई लड़का नहीं था। उस बच्चे को उठा के अपने घर पर ले आए और घर पर लाने के बाद जो है सो उनका पालन पोषण कर लगे। जब बाबा कुछ सयान हो गए, कुछ जवान हुए, तो बाबा जो है सो वो स्थान को छोड़ के और वो गंगा किनार चले गए। कहे कि मैं जाके गंगा किनार में ही रहूंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। लेकिन उसी गंगा किनार में जब वो अपने कुटिया में थे तो एक समय की बात है कि उस रियासत के राजा जो थे धर्मशाह और गोपाल शाह, ये धर्मशाह का लड़का जो है, एक ही लड़का था, उस लड़का की मृत्यु हो गई सांप के काटने से। वो जो है सो रियासत था। धर्मशाह कौन थे? राजा थे? धर्मशाह राजा थे। धर्मशाह पलवैया के राजा थे। धर्मशाह और गोपाल शाह दो भाई थे, ये दोनों राजा थे पलवैया का। उनके लड़का की मृत्यु हो गई तो वो अपने लड़का को दाह संस्कार करने के लिए गंगा किनार में गए। रोजे वाला बात था, बहुत सारे लोग जो है सो उनके साथ वहां गए। बाबा देखे कि भाई इतनी संख्या में लोग आ रहा है, क्या बात है? पूछे कि क्या हो गया है? तो बाबा ऐसी बात है, राजा साहब का लड़का मर गए। अरे राजा साहब का लड़का मर गया था? जी। अच्छा ठीक है, लाओ उसको यहाँ। वहां ले गया, कुटिया पर ले गया। ले जाने के बाद बाबा उसको जिंदा कर दिए। बाबा जब जिंदा उसको कर दिए तो उसी समय से जो है वो धर्मशाह और गोपाल शाह के पास में 1200 बीघा का रियासत था। वो बाबा को पूर्ण रूप से सारे रियासत को दान कर दिए और राजपाट अपना पूरे राजपाट दान कर दिए। पलवैया राज में 1200 बीघा बाबा के पास में जमीन था जो उन्होंने अपने रियासत को पूरे दान कर दिए बाबा को। बाबा ये सब आपका हुआ, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, और बाबा की अधीनता स्वीकार कर दिया। यही है। और आगे कुछ? और आगे क्या, वो जो हमारा मूल मंदिर था वहाँ, मंदिर कहाँ था पहले? हाँ, वो मंदिर जो था, जैसे बाबा सब परिवार अंतर ध्यान हो गए, बाबा सब परिवार वो समाधिस्थ हो गए। उसके बाद जो है सो मंदिर यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण, अभी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण, जो अभी गंगा के गर्भ में है वो जगह, वहीं पर मूल मंदिर। जी, वो मूल मंदिर वही था।
और मंदिर कट जाने के बाद, उस मंदिर को कटने के बाद फिर बाबा को हम गंगा के इस पार लाके फिर स्थापित किए तो वो भी कट गया। वो कटने के बाद फिर दूसरा मंदिर स्थापित किए तो वो भी कट गया। फिर तीसरा मंदिर स्थापित किए तो वो भी कट गया। उसके बाद हम लोग देखे कि अब तो ये बार बार गंगा में कट रहा है, तो कुछ जगह ऐसा होना चाहिए जहां पर अस्थायी रूप से हम मंदिर बना सके। तो ये भूमि का क्रय किया गया और ये क्रय करने के बाद उस मंदिर को लाके यहाँ पर स्थापित बाबा को कर दिया गया। और यहाँ पर ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये अखिल भारतीय मदेशीय वैश्य सभा के द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर उन्हीं लोगों के बनाया। इसके ऊपर में कमेटी चंद्रमुखी देवी के देखरेख में जो है, ये ऊपर में अभी 2 मंजिला ढला गया है। उसके ऊपर गुंबद वगैरह अभी निर्माण कार्य जारी है। कार्य जारी है जी, निर्माण कार्य जारी है। तो अभी आप बताए कि 1200 बीघा बाबा का था, तो 1200 बीघा क्या हुआ? 1200 बीघा जो है, 1200 बीघा जमीन जो है सो वो गंगा में कट गया। सारा का सारा जमीन, पूरा पलवैया मौजा ही खत्म हो गया। पलवैया गाँव नहीं है जी, पूरा आपसे पलवैया बसाया जी गया। जी जी। ये यहाँ मंदिर है तो ये हसनपुर में मंदिर है जी। ये मौजा हसनपुर है, लेकिन नाम पलवैया धाम है। नाम वही है पलवैया, लेकिन पलवैया का 1 इंच जगह बचा हुआ नहीं है। पूरा गांव कट गया गंगा में, पूरा जी गंगा में। चलिए, बहुत अच्छा बातें बताए हमारे दर्शकों की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय क्या हुआ बाबा? जी, मेरा नाम रामाकांत गुप्ता हुआ। ऐसे मैं मंदिर प्रबंधन कमेटी के प्रबंधक हूँ।